हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ प्लगइन्स और मेथड्स को भी देखने वाले हैं, जिन मेथड्स को यूज़ करने के साथ हम प्लगइन को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पिछले वीडियोस को भी देख लें टाइम निकाल करके, ताकि ये जो वीडियो है उसका कंटिन्यूएशन है, आप बिल्कुल एक सीक्वेंस में रहें, आपको सभी चीज़ों का नॉलेज बिल्कुल अच्छे तरीके से होते रहे। तो मैं जाऊँगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, इट मीन्स एडमिन डैशबोर्ड में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल किया था। अब हम बात करने वाले हैं प्लगइन्स। इसका मतलब प्लगइन्स क्या होते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो प्लगइन्स एक कोड सेक्शन होता है। उस कोड सेक्शन के हेल्प से हम वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वर्डप्रेस की एक बेसिक वेबसाइट है। उस बेसिक वेबसाइट में अगर हमें उसके फंक्शन को इंक्रीज करना हो, फॉर एग्जांपल हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए उस वेबसाइट के साथ, हमें एक स्लाइडर चाहिए, हमें एक कैप्चा चाहिए, मीन्स अदर जो फंक्शन चीज़ें हैं अगर हमें चाहिए उस वेबसाइट के साथ, तो हम यूज़ करते हैं प्लगइन जैसे कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए उस बेसिक सी वेबसाइट में हम यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन्स। स्लाइडर को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइडर प्लगइन्स एंड मेनी मोर। प्लगइन्स क्या है? प्लगइन्स एक तरह से एक फंक्शनल पार्ट है किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का, जो कि अटैच होने के बाद वर्डप्रेस की वेबसाइट के फीचर्स को इंक्रीज कर देते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि मीन्स किन वो तरीके हैं, कौन से वो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक प्लगइन को अपने वर्डप्रेस सेटअप में इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो ये कि मैं जाऊंगा प्लगइन्स मेन्यू के अंदर, क्लिक करूंगा। ये वो लिस्ट है जहां पर जो हमारे मीन्स इस डैशबोर्ड में, इस सेटअप में जो प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं उनकी लिस्टिंग डिस्प्ले हो रही है। मैं क्लिक करूंगा ऐड न्यू। इस ऐड न्यू क्लिक करते ही हमारे पास एक इंटरफेस है। ये इंटरफेस डायनेमिक है। ये वो प्लगइन्स हैं जो वर्डप्रेस ऑफिशियल तरीके से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, हमें अपनी बेसिक सी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंटीग्रेट करना हो तो मैं जाऊंगा प्लगइन्स, क्लिक ऑन ऐड न्यू। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सर्च बॉक्स है जहां हमें कीवर्ड टाइप करना है। तो हमें चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो मैं टाइप करने वाला हूं कॉन्टैक्ट फॉर्म। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, जो जितने भी प्लगइन्स होंगे जो इस कीवर्ड को मैच करते हैं वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। तो इन सभी प्लगइन्स को एनालाइज करने के बाद, उनके रेटिंग्स को, उनके इंस्टॉलेशंस को, उनके फीडबैक्स को देखने के बाद हम किसी भी प्लगइन को अपने वर्डप्रेस सेटअप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है तो मैं इसे इंस्टॉल करना चाहूँगा अपने इस वर्डप्रेस वेबसाइट में। ये फर्स्ट ऑप्शन है जिसके हेल्प से हम एक प्लगइन को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलते हैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमें क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ बटन पे। तो इंस्टॉल करते ही आप देख सकते हैं हमारे पास एक पॉपअप बॉक्स है। इस मॉडल में हमें पास करना है ऑल अबाउट एफटीपी डिटेल्स। ये हमसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अगर हमने एक बार एफटीपी डिटेल्स पास कर दिया तो इन डिटेल्स को यूज करके ये वर्डप्रेस सेटअप इस प्लगइन को मींस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन को इंस्टॉल करेगा अपने ही सेटअप में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हम इस डिटेल्स को पास करें। तो हम ये हमारा जो मेथड है इसको कैसे पास करें विदाउट पॉपअप, हम कैसे इंस्टॉल करें, उसके लिए मैं जाऊंगा एडिटर में। मैं ओपन करने वाला हूँ wp-config। हम एक सिंगल लाइन कोड को ऐड करेंगे ताकि ये जो पॉपअप है, ये जो एफटीपी डिटेल्स का जो मॉडल हमारे सामने ओपन हुआ है, हम उसको स्किप कर पाएँ। तो हम क्या करने वाले हैं, wp-config.php, हम एक सिंगल लाइन कोड को ऐड करने वाले हैं, दैट इज डिफाइन fs_method, और जो वैल्यू है इस कांस्टेंट का दैट इज डायरेक्ट। हम वैल्यूज को सिंगल कोट या डबल कोट्स में पास कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट। हमने ये बताया अपने वर्डप्रेस सेटअप को कि जितने भी तरीके हम यूज़ करने वाले हैं इंस्टॉलेशन के लिए वो डायरेक्ट होना चाहिए। ये कांस्टेंट है जिसको हमने डिफाइन किया है अपने वर्डप्रेस सेटअप में बाय यूजिंग डिफाइन php फंक्शन। मैं सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा। एक बार अगर हम इसे रीलोड करें, रीलोड करने वाले हैं। रीलोड करने के बाद अगर हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ बटन पे तो हम देख पाएंगे कि ये जो पॉपअप बॉक्स है जो एफटीपी डिटेल्स के साथ ओपन हुई है ये नहीं आएगी। क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। हम देख सकते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और कुछ टाइम में ही ये इंस्टॉल हो जाएगी।
सो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास एक बटन है दैट इज़ एक्टिवेट। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है ये एक्टिवेट हो जाएगी। सो जस्ट क्लिक ऑन एक्टिवेट बटन। सो सक्सेसफुली वो जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था वो एक्टिवेट हो चुकी है। सो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जिस ऑप्शन को यूज़ करके हम प्लगइन को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के सेटअप में। जो सेकंड ऑप्शन है मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक करते ही हमारे पास एक और बटन है दैट इज़ अपलोड प्लगइन। अगर मैं क्लिक करूं तो हम देख सकते हैं हमारे पास एक लेआउट है, एक पैनल है जिस पैनल को यूज़ करके हम एक जिप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। और वो जिप फाइल क्या होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए प्लगइन। तो हम इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करें उसके लिए मैं जाऊँगा वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, डाउनलोड एंड एक्सटेंड, क्लिक ऑन प्लगइन्स। हम एक प्लगइन को डाउनलोड करेंगे और उसे इस सेकंड मेथड के थ्रू अपलोड करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लगइन है कॉल्ड टाइमलाइन एक्सप्रेस। मैं इस पर क्लिक करूँगा। हमने एग्जाम्पल सा प्लगइन कंसीडर किया है। क्लिक करूँगा डाउनलोड बटन पे। क्लिक करते ही ये डाउनलोड करेगी एक जिप्ड फोल्डर। सक्सेसफुली वो प्लगइन हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं जाऊँ फोल्डर स्ट्रक्चर में तो वो रहा हमारा जिप्ड फोल्डर। सिंपल, मैं जाऊँगा इस इंस्टॉलेशन वाले पार्ट में, क्लिक करूँगा चूज फाइल, या मैं इस फाइल को यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। हमें देख सकते हैं हमने ड्रैग ड्रॉप कर लिया है। अगर मैं क्लिक करूँ इंस्टॉल नाउ बटन पे तो इस प्लगइन को इस पैनल के थ्रू ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा। सो क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल हो चुका है। हमें क्लिक करना है एक्टिवेट प्लगइन। सो वंस वी क्लिक, सक्सेसफुल तरीके से उसने उस प्लगइन को टाइमलाइन एक्सप्रेस को हमारे सेकंड मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन के थ्रू इंस्टॉल कर लिया है। तो ये सेकंड ऑप्शन है, दिस इज़ ऑल्सो जेन्युइन। अब जो थर्ड ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट इन केस अगर आपको इसकी भी हेल्प चाहिए तो आप इस तरीके से प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो। जो थर्ड ऑप्शन है फॉर एग्जांपल उसके लिए मैं जाऊँगा अगेन डाउनलोड एंड एक्सटेंड। हम किसी भी प्लगइन को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद हम उसके जिप फोल्डर को सबसे पहले अनजिप करेंगे और उस अनजिप वाले फोल्डर को हमारे प्लगइन्स डायरेक्टरी में पुट करेंगे। सबसे पहले मैं जाऊँगा प्लगइन्स में और यहाँ से एग्जाम्पल प्लगइन डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से काउंटडाउन ब्लॉक। मैं इसे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मैं इस प्लगइन को डाउनलोड करूँगा। क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। सो सक्सेसफुली आफ्टर डाउनलोड, अगर मैं जाऊँ फोल्डर स्ट्रक्चर, ये हमारी प्लगइन, मैं इसे अनजिप करने वाला हूँ। सो एक्सट्रैक्ट हियर। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम देख सकते हैं हमारे पास एक फोल्डर है, मीन्स ये हमारा मेन फोल्डर है। उसके अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है दैट इज़ काउंटडाउन हाइफन ब्लॉक। इसके अंदर वो सारी फाइल्स पड़ी हैं जो कि प्लगइन्स की मेन फाइल है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस फोल्डर को कट करने वाला हूँ। कट करने के बाद हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस के सेटअप के अंदर WP कंटेंट। सो कोई भी प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं अपने वर्डप्रेस सेटअप के अंदर वो जाती है हमारी WP कंटेंट प्लगइन्स वाले फोल्डर के अंदर। तो आप देख सकते हो ये वो शॉर्ट सेटअप है हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का और ये हमारे टाइमलाइन एक्सप्रेस का। सो यहीं पे हम उस फोल्डर को पुट करने वाले हैं दैट इज काउंटडाउन ब्लॉक। एक बार हमने अपने प्लगइन के सेटअप को पुट कर दिया इस प्लगइन्स वाले फोल्डर में, इसका मतलब इस प्लगइन को हमने अब अपने इस वर्डप्रेस सेटअप में इंस्टॉल कर दिया है। बस एक्टिवेट करना है हमें। तो एक्टिवेट करने के लिए हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, क्लिक करेंगे प्लगइन्स के ऊपर। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा वो प्लगइन जो हमने मैनुअल तरीके से डाउनलोड करके अनजिप करके पुट किया है, आप देख सकते हो वो अब लिस्ट में अवेलेबल है। मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड मीन्स एक्टिवेट बटन पे। सो प्लगइन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। सो हमने इस वीडियो में 3 मेथड्स देखे। फर्स्ट, ऑल अबाउट गो ऐड न्यू, हम वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से डाउनलोड करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। सेकंड ऑप्शन, हम वर्डप्रेस की वेबसाइट से या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से हम सिर्फ फोल्डर को उठाएंगे और उसे अपलोड करेंगे। और थर्ड ऑप्शन कि हम किसी भी प्लगइन को जो जिप्ड होगा उसे अनजिप करेंगे मैनुअल तरीके से WP कंटेंट के अंदर प्लगइन्स फोल्डर के अंदर उस फोल्डर को पुट करेंगे। जो थर्ड ऑप्शन है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट इन केस अगर आप कहीं फंस जाओ, इस जो थर्ड स्टेप है इसका नीड हो तो आप यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।